नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचिव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम का इंटरव्यू आता है जहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करता है एंड ऑल्सो इसके साथ लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरे की फाइट के बारे में भी इस्लाम ने बात की है, जहां पर इस्लाम का ये कहना था कि उसकी डिवीजन यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन में अभी बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं जिनके साथ वो फाइट कर सकता है। काफी ज्यादा कंटेंडर्स हैं यहाँ पर, तो वो बस अब वेट कर रहा है कि यूएफसी उसे कौन सा ओपोनेंट देती है। अब इसके बाद जब इलिया टुपुरे की बात आती है तो इस्लाम का ये कहना था कि वो ये फाइट को रियली लाइक करता है और वो जानता है कि हर कोई फैन भी चाहता है ये फाइट को देखना। तो अगर यूएफसी को ये फाइट पसंद है और वो ये फाइट करवाना चाहती है तो वो रेडी है इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने के लिए। इस्लाम का ये कहना था कि सबको पता है कि वो रमजान में फाइट नहीं करेगा, बट जैसे ही रमजान ओवर होगा वो धीरे धीरे फाइटिंग कैंप में आ जाएगा और फिर सून ही वो फाइट कर लेगा, जहां पर व्हाइट हाउस के कार्ड में भी उसकी फाइट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो या तो फिर वो फाइट करने वाला है व्हाइट हाउस के कार्ड में या फिर उसके जो अपकमिंग इवेंट्स होंगे वहां पर वो डेफिनेटली फाइट करेगा। ऑब्वियसली हर कोई फैन इस्लाम महाचिव और इलिया टुपुरे की सुपर फाइट देखना चाहता है, बट ये फाइट होने से पहले बोल सकते हैं दोनों फाइटर्स को अपनी एक एक फाइट को और विन करना होगा। जहां पर इलिया की तो फाइट डिसाइडेड है कि वो इंटरम लाइटवेट चैंपियन जस्टिन गेची के साथ फाइट करेगा, वेयरएज इस्लाम की बात करें तो उसे भी प्रोबेबली एक और फाइट करनी पड़ेगी, जहां पर मे बी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कमारू उस्मान है। और अगर ये दोनों फाइटर्स अपनी अपनी फाइट को विन कर जाते हैं तो फिर इसी साल के लेटर पार्ट में इन दोनों की सुपर फाइट बन सकती है। ऑल्सो इसके साथ व्हाइट हाउस में तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस्लाम फाइट करने वाला है। प्रोबेबली अगर वो जल्दी फाइट करेगा तो शायद से वो व्हाइट हाउस के नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के मंथ, जहां पर इंटरनेशनल फाइट वीक होता है, वो भी एक बहुत बड़ा कार्ड होता है, तो वहां पर इस्लाम महाचिव की फाइट हो सकती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर शारा मैगोमेडोव का क्या कहना था लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरे के बारे में। अब जो यहां पर शारा बुलेट ने इलिया टुपुरे के बारे में बोला ना, यह तो फिर ये कंप्लीट रेज बेट है, जहां पर वो जानता है कि उसके टेक को लेकर सारे फैंस उस पर रेज करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो शारा बुलेट की टेक है वो बहुत ज्यादा डिल्यूजनल टेक है। तो यहां पर बेसिकली शारा बुलेट ने इलिया टुपुरे को ओवररेटेड फाइटर बोल दिया है, जिधर अपनी टेक को एक्सप्लेन करते हुए शारा बुलेट का यह कहना था कि इलिया टुपुरिया एक गुड फाइटर है खुद में, पर जब हम देखते हैं कि वो बेल्ट तक कैसे पहुंचा और उसके ओपोनेंट्स कैसे रहे, तो डेफिनेटली जो उसके 4 to 5 ओपोनेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चनेबल ओपोनेंट्स हैं। उसके बाद जब इलिया टुपुरे ने सीरियस ओपोनेंट्स के साथ भी फाइट की, यानी कि टॉप लेवल फाइटर्स के साथ भी फाइट की, तो वो सारे टॉप लेवल फाइटर्स वॉर्न आउट हो चुके थे। शारा यहां पर इंप्लाई कर रहा है कि जो इलिया टुपुरे ने टॉप लेवल के फाइटर्स के साथ भी फाइट की है वो सारे आउट ऑफ प्राइम है। चार्ल्स ओलिवेरा की बात करते हुए शारा ये कहता है कि उसे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा आउट ऑफ प्राइम है, यानी कि वो वॉर्न आउट हो चुका है। वेयरएज अगर मैक्स ओलिवे की बात करें तो यस वो एक बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है, बट उसके ओपिनियन में मैक्स ओलिवे ने अब बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है, वो स्लो डाउन हो चुका है और वो जो पहले फाइट करता था वैसे वो अब फाइट नहीं करता है। और एंड में रही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट, तो जैसे वो पहले फाइट करता था डेफिनेटली इलिया टुपुरे की फाइट में वो वैसा फाइटर नहीं था। अब ये शारा बुलेट की बहुत ज्यादा हॉट टेक है और तुम देख भी रहे होंगे शारा बुलेट को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इसीलिए मेरा यही कहना था कि या तो ये एक रेज बेट वाला टेक है या फिर ये जो टेक है ये शारा बुलेट का बहुत ज्यादा डिल्यूजनल टेक है। पता है ये सारी सेम चीजें जब पहले बोले जा रही थी तब लोग थोड़ा सा एग्री भी कर रहे थे इनको लेकर, बट उसके बाद हम लिटरली देखते हैं चार्ल्स ओलिवेरा, मैक्स ओलिवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, इन तीनों ने इलिया टुपुरे की फाइट के बाद जो भी फाइट्स की हैं उन सबको विन कर लिया। और ये सारी विन्स ऐसे भी नहीं आई हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज थी, बल्कि क्लियर मार्जिन और काफी इंप्रेसिव वे से ये सारी विन्स आई हैं। सो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया इसको एक्सप्लेन करने में, बट आई हैव टू गिव माय ओपिनियन, और आई डेफिनेटली बिलीव कि शारा बुलेट या फिर कोई भी अगर इलिया टुपुरे को ओवररेटेड फाइटर बोल रहा है तो ये एब्सोल्युटली गलत है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक और ऐसे फाइटर की जो मे बी व्हाइट हाउस के कार्ड में रिटर्न कर ले, जहां पर मैं बात कर रहा हूं नेट डियाज के बारे में। तो रिसेंटली नेट डियाज ने टीज किया अपना यूएफसी का रिटर्न, और यहां पर डियाज ने क्लेम किया है कि वो बीएमएफ बेल्ट को वापस चाहता है। तो नेट डियाज का ये कहना था कि इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि उसकी वजह से एक कंप्लीटली डिफरेंट डिवीजन बन चुकी है, जहां पर उसी की वजह से ऐसे फाइटर्स को वैल्यू मिली है जो क्लेम कर रहे हैं बीएमएफ बेल्ट को, उसी की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसी ने सारी अमेजिंग फाइट्स को नोटिस पे डाला। तो अब वो एज सून एज पॉसिबल वापस आने वाला है और जो उसकी चीज है यानी कि बीएमएफ बेल्ट उसे क्लेम
फेम वापस करने वाला है। एंड में हमें क्लासिकल डियाज देखने को मिलता है जहां पर वो लिखता है यू आर वेलकम मदरफकर्स, आई विल सी यू सून, आई एम कमिंग। इस बात से तो एग्री मैं भी करता हूं कि जब नेट डियाज ने एंथनी पेटिस को बीट किया, उसके बाद जब उसने बीएमएफ बेल्ट की बात की थी, तभी जाकर डायना व्हाइट ने इस बेल्ट को बनाया, तो इससे मैं एग्री करता हूं। बट क्या यहां पर अपने रिटर्न में नेट डियाज बीएमएफ बेल्ट के लिए फाइट करेगा, ये चीज मुझे बहुत मुश्किल लग रही होते हुए, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो बेल्ट 155 डिवीजन में, तो अगर नेट डियाज वापस पे आता है तो मोस्ट लाइकली उसकी नेक्स्ट फाइट कॉनर मैकग्रेगर के साथ ट्रिलॉजी फाइट होगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर कल टॉम एस्पिनल ने एक अपडेट दिया था जिधर हम देख सकते हैं कि उसकी सेकंड आई की जो सर्जरी थी वो भी सक्सेसफुल हो गई है, और सर्जरी के एक दिन बाद हम देख सकते हैं कि ये है टॉम एस्पिनल की आई की कंडीशन जहां पर उसकी आई पूरी रेड है। तो अब लेट्स सी टॉम एस्पिनल कब अपना रिटर्न करता है। उसकी दोनों आईज की सर्जरीज हो चुकी हैं और सब जानते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो रीमैच होने वाला है सीरियल खान के साथ, जो पहली फाइट के नो कॉन्टेस्ट के बाद अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप बन चुका है। तो लेट्स होप दोनों की फाइट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर या फिर ज्यादा से ज्यादा जुलाई के मंथ तक हो जाए। अब स्पीकिंग ऑफ हेवीवेट डिवीजन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया है जहां पर लास्ट संडे जो यूएफसी फाइट नाइट का कार्ड था वहां पर जेल्टन अल्मेडा अपनी फाइट को हार जाता है, यानी कि वो लगातार 2 फाइट्स को हार गया, और उसके बाद अल्मेडा ने अनाउंस किया था कि वो वापस हेवीवेट से लाइट हेवीवेट डिवीजन में आना चाहता है। बट रिसेंटली उसको लेकर ये अपडेट आता है कि यूएफसी ने जेल्टन अल्मेडा को बाहर ही कर दिया। तो 2 फाइट्स को लगातार हारने के बाद अल्मेडा को यूएफसी ने कट कर दिया। बट इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि दूसरी साइड टाइटो इवासा जैसे फाइटर्स हैं जो 6 फाइट्स को लगातार हार चुके हैं, यानी कि 6 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक पर हैं, बट तब भी यूएफसी ने उन्हें रखा हुआ है। टाइटो इवासा का स्किल लेवल नोवेयर नियर है जेल्टन अल्मेडा के, बट जस्ट लाइक उन्होंने लास्ट ईयर रोजन स्ट्राइक को कट कर दिया था, वो एग्जैक्टली सेम यहां पर जेल्टन अल्मेडा के साथ भी करते हैं। बट फाइटर्स लाइक टाइटो इवासा बिल्कुल सेफ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।